प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुन लो और कान खोलकर सुन लो। जुमे के दिन अगर तुमने सदका न दिया तो तुम्हारा रिस्क मिट जाएगा। तुम्हारी कमाई हाथों में आते ही ऐसे उड़ जाएगी जैसे हवा में रेत। तुम्हारे घरों में बरकत की जगह नहूसत उतरेगी और तुम्हारे दिलों में सुकून के बजाय आग दहकने लगेगी। ये वो दिन है जिसे अल्लाह ने रहमत का दरवाजा बनाया है, लेकिन जो इस दरवाजे पर सदके की चाबी न लगाए वो अंधेरों में कैद हो जाता है। सोचो, अगर जुमे की रात को फरिश्ते उतरकर ये लिख दें कि फलां शख्स ने सदका नहीं दिया तो उसकी दुआएं रद्द कर दी जाएं, उसके घर के चिराग बुझा दिए जाएं और उसकी नस्ल की खुशियां सलब कर ली जाएं, तो फिर कौन उसे बचा सकता है? प्यारी बहनों और भाइयों, ये गुर्बत खाली जेब की गुर्बत नहीं होगी, बल्कि ये दिल की गुर्बत होगी, सोच की गुर्बत होगी। वो गुर्बत होगी जो तुम्हें दिन में बेसुकून और रात में रुला देगी। अगर तुमने जुमे के दिन सदका न दिया तो मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, बीमारियां तुम्हारे बिस्तरों से चिमट जाएंगी और बद्दुआएं तुम्हारे नसीब के दरवाजों पर ताले लगा देंगी। याद रखो, ये दिन खेलने और हंसने का नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा को सदके के जरिए खरीदने का है। और जिसने ये मौका गंवा दिया वो अपनी दुनिया भी हार गया और आखिरत भी। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपकी सोच और आपकी इबादत का अंदाज भी बदल जाए। जुमा का दिन सिर्फ दिनों का सरदार नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसमें पूरी कायनात के कुछ ऐसे अजीम राज छुपे हुए हैं जो आम लोग जानते ही नहीं। यही वो दिन है जिस दिन जमीन के पर्दे के नीचे छुपे राज खोले गए। यही वो दिन है जिसमें फरिश्तों की एक खास जमात सिर्फ इसलिए जमीन पर उतरती है कि वो बंदों के आमाल का मुशाहिदा करे और उन्हें आसमान तक पहुंचाए। जुमा के दिन जब सूरज तलुआ होता है तो नूर की एक किरण ऐसी भी है जो सिर्फ नेक बंदों के दिलों को छूती है, और वो किरण बाकी दिनों में नहीं उतरती। इस दिन आसमान के दरवाजे यूं खोल दिए जाते हैं कि रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं और शैतान की फौजें कैद कर दी जाती हैं ताकि बंदे इबादत में सुकून पा सकें। प्यारी बहनों, एक और हैरान कुन राज ये है कि जुमा के दिन समुंदर की लहरें आम दिनों से ज्यादा तेज हरकत करती हैं। गोया कायनात की हर शय अपने रब के हुजूर झुकने के लिए तैयार हो जाती है। परिंदे अपने पर समेटकर खामोश हो जाते हैं, दरख्त अपनी शाखों को झुका लेते हैं और फरिश्ते गवाही देते हैं कि आज का दिन जमीन व आसमान के लिए इबादत का खास दिन है। यही वजह है कि जुमा को मांगी गई दुआ आम दिनों की दुआओं जैसी नहीं होती, बल्कि आसमान को चीर कर फौरन अर्श के दरबार में पहुंच जाती है। ये वो राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर हकीकत यही है कि जुमा महज एक दिन नहीं, बल्कि रहमतों, बरकतों और मुख्फी नेमतों का खजाना है। यही वो दिन है जिसमें सबसे पहले सूअर फूंका जाएगा और महशर का मंजर कायम होगा, यानी पूरी इंसानियत की वापसी इसी दिन से होगी जिसे हम आम सा दिन समझकर गफलत में गुजार देते हैं। यही वो दिन है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। मतलब ये कि तूफान की तबाही के बाद सुकून और करार भी इसी दिन मयस्सर आया। प्यारी बहनों, जुमा वो दिन है जिसमें जन्नत को संवारा गया, उसकी नहरें बहाई गईं, उसके महलात को आरास्ता किया गया और हूर ओ गिलमान को तैयार किया गया ताकि वो नेक बंदों के इंतजार में रहें। यही वो दिन है जिसमें जहन्नम को मजीद भड़काया गया ताकि गुनाहगारों को डराया जाए। गोया जुमा सिर्फ रहमतों का दिन नहीं, बल्कि इंतिबाह और याद दहानी का दिन भी है कि ये दुनिया चंद लम्हों की मोहलत है और असल जिंदगी की शुरुआत इसी दिन के फैसलों से जुड़ी हुई है। क्या तुमने कभी सोचा कि सिर्फ जल्दी मस्जिद या दर्स में पहुंचने पर कुर्बानी के ऊंट जैसा अज्र? तो सोचो, अगर सारा दिन अल्लाह के लिए गुजारा जाए तो कितना बड़ा इनाम होगा। ये दिन वो है जिसमें सजदे तवील किए जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, दरूद की महफिलें आबाद होती हैं और जमीन आसमान पर ऐसा नूर बरसता है कि अगर तुम अपनी रूह से देख सको तो तुम्हारी आंखें ये दुनिया छोड़कर सजदे में गिर पड़े। ये वो दिन है जिसमें ईमान ताजा होता है, दिलों के जंग उतरते हैं और रिस्क की वो राहें खुलती हैं जिन्हें अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिन संवर जाएं,
तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम्हारी मगफिरत हो जाए। तो जुमा को मामूली दिन मत समझो, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला दिन है। चलो प्यारी बहनों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहली चीज के बारे में, जो जुमे के दिन सदका करने से न सिर्फ गरीबी का दरवाजा बंद होता है, बल्कि दिल की सख्ती, घर की बेबरकती और रिश्तों की टूट फूट भी खत्म हो जाती है। वो चीज है आटा। प्यारी बहनों, गौर करो, आटा इंसान की बुनियादी जरूरत है। यही वो चीज है जिससे रोटी बनती है, और रोटी ही हमारी जिंदगी का सहारा है। अगर घर में आटा मौजूद न हो तो दस्तरख्वान खाली रहता है, बच्चे भूखे सोते हैं और दिल में चिड़चिड़ाहट और बेसुकूनी जन्म लेती है। लेकिन जब कोई शख्स आटे का सदका करता है तो हकीकत में वो सिर्फ एक मुट्ठी आटा नहीं, बल्कि दूसरे इंसान की भूख मिटा रहा होता है। उसकी दुआएं अपने घर वालों के लिए जमा कर रहा होता है और अपने नसीब के दरवाजे खोल रहा होता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया है कि सदका बलाओं को टालता है और उम्र में बरकत लाता है। सोचो, जब एक भूखे के मुंह में निवाला जाता है और उसका पेट भर जाता है तो उसकी दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है, और वो दुआ तुम्हारे लिए रिज्क और रहमत का दरवाजा खोल देती है। आटे की एक खासियत ये भी है कि ये घर के सुकून और इत्तेहाद की अलामत है। जहां आटा वाफिर हो वहां दस्तरख्वान आबाद होता है, दिल नरम होते हैं और रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन जिस घर में आटा कम हो या खत्म हो जाए, वहां हर वक्त झगड़े जन्म लेते हैं। इसलिए जब तुम आटे का सदका देती हो तो दरअसल तुम अपने घर के लिए बरकत खरीद रही होती हो, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भूख और गुर्बत को रोक रही होती हो। प्यारी बहनों, याद रखो, आटा सदका करने से अल्लाह न सिर्फ तुम्हारे घरों को बरकत देता है, बल्कि तुम्हारे दिलों को भी नरम कर देता है। जैसे खमीर से सख्त आटा नरम होकर रोटी बनता है, वैसे ही सदका तुम्हारे सख्त दिल को नरम करके रहमत के काबिल बना देता है। और जो दिल नरम हो जाए उस पर अल्लाह की रहमतें खुद ब खुद उतरती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम हजारों रुपए की चप्पल खरीद लेते हैं, लाखों के फेशियल भी करवा लेते हैं, महंगे कपड़ों पर बेदरेग खर्च करते हैं और दूसरों के सामने अपनी नुमाइश पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन किसी बेवा या गरीब को एक वक्त का खाना खिलाने में हमारा हाथ कांप जाता है। हम शादी हॉल्स पर लाखों उड़ा देते हैं, मगर किसी यतीम के सर पर हाथ रखने की तौफीक नहीं पाते। कड़वी हकीकत ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना बैठे हैं, अपनी आराम तलबी को जरूरत समझ लिया है और दूसरों की भूख को नजरअंदाज कर दिया है। यही वजह है कि घरों से बरकतें उठ गई हैं, रिस्क में कमी आ गई है और दिलों से सुकून निकल गया है। मेरी बहनों, याद रखो कि जो रुपया अल्लाह की राह में खर्च किया जाए वही असल सरमाया है, बाकी सब ख्वाहिशों का धोखा है जो कब्र के अंधेरों में कोई फायदा नहीं देगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला सबक है। एक ऐसी हकीकत है जो शायद हम सब के घरों में रोज दोहराई जाती है, मगर हम में से कोई उस पर गौर नहीं करता। एक पुराने कच्चे गांव में जहां मिट्टी के घर थे, सहन में चिड़ियाओं चहचहा रही थीं और एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर एक बूढ़ी नानी अम्मा बैठी हुई थीं, जिनकी आंखों में बरसों की दानाई छुपी हो, और सामने बैठी थी एक जवान नवासी जो अपने गमों का बोझ लेकर नानी के पास आई। और आसमान पर झूमे की मुबारक घड़ियों का वक्त शुरू हो चुका था। हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं और अजन झुमा की आवाज दूर मस्जिद से आ रही थी। नवासी बोली, नानी जान, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? मेरे शौहर के काम बंद हो गए हैं, बच्चों की तबीयतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं और घर में रोज कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है। न सुकून है न बरकत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नवासी के हाथ पर हाथ रखा और बोली, बेटी, सारा दिन दुआएं, वज़ीफ़ और नमाजें जरूर पढ़ो, मगर क्या कभी तुमने अपने रिस्क की कुंजी को पहचाना? नवासी हैरान हो गई, कहने लगी, नानी अम्मा, कुंजी? आप कैसी कुंजी की बात कर रही हैं? नानी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जुमे के दिन की कुंजी। मेरे बच्चे, जुमा कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, जिस दिन कयामत बर्पा होगी और जिस दिन की एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई बंदा दिल से दुआ मांगे तो उसकी हर दुआ कबूल होती है।
मगर बदकिस्मती ये है कि हम इस दिन की अहमियत को भूल चुके हैं। नवासी की आंखें नम हो गईं। नानी ने मजीद कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ मुझे कहती थी, जुमे के दिन कम अज कम 5 चीजों का सदका दे दिया करो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, और खासकर वो चीज जो तुम्हारे घर में मौजूद हो, जैसे आटा, नमक, चीनी, दाल या कोई कपड़ा। इन चीजों का सदका तुम्हारे रिज्क की राह में हाइल रुकावटों को हटा देता है, तुम्हारे घर में सुकून को दाखिल करता है और तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। नानी की आंखें चमकने लगी और कहने लगी, मेरी जान, क्या तुम जानती हो, जो औरत जुमे के दिन सदके में अपनी जरूरत की चीज दे देती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है। और जो इस दिन को सिर्फ सोकर गुजारती है, सुस्ती करती है, वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, वो दौलत उसके दिल को कभी मुतमीन नहीं करती। नवासी रोने लगी और नानी के गले लगकर बोली, नानी जान, आज से हर जुमे में 5 चीजों का सदका दूंगी, क्योंकि शायद यही वो अमल है जो मेरे बंद रिस्क के दरवाजे खोलेगा और मेरे टूटे रिश्ते जोड़ेगा। नानी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जिसने जुमे के दिन सदका देना अपना मामूल बना लिया, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। प्यारी बहनों, इस हिकायत में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसी कुंजी जिससे आप अपने मसाइल के ताले खोल सकती हैं। बस इस पर अमल करने की नीयत पैदा कीजिए और फिर देखिए अल्लाह की रहमत कैसे आपके दर पर दस्तक देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुमे के दिन सदका करने वाली दूसरी चीज के बारे में, और वो है कपड़ा। जी हाँ, तुम्हारे घरों में पड़े वो कपड़े जो तुमने सालों से संभाल रखे हैं, जिन्हें न खुद पहनती हो न किसी को देती हो, बस अलमारियों में जगह घेरे हुए हैं। वही कपड़े जिन पर तुम्हारे गुरूर का बोझ है और दिखावे की गर्द जमी हुई है। ये कपड़े जब तक तुम्हारे पास रहते हैं, इनमें न बरकत रहती है न सुकून, लेकिन जैसे ही ये कपड़े किसी गरीब, यतीम या बेवा को पहुंचते हैं, तो यही कपड़ा तुम्हारे लिए जन्नत का वसीला बन जाता है। कपड़ा अल्लाह की उन अजीम नेमतों में से है जो इंसान की इज्जत को ढांपता है, लेकिन अफसोस आज हमारे मुआशरे में कपड़ा एक फैशन और नुमाइश का सामान बन गया है। कितनी बहनें हैं जो दिन रात नए कपड़ों के ख्वाब देखती हैं, जबकि उनके घरों की अलमारियों में पहले ही कपड़ों का अंबार होता है। दूसरी तरफ कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास तन ढांपने के लिए एक जोड़ा भी नहीं होता। प्यारी बहनों, सोचो, अगर तुम्हारे अलमारी के अंदर पड़ा एक जोड़ा कपड़ा किसी गरीब की झोली में चला जाए, तो वो तुम्हारे लिए न सिर्फ सदका बल्कि ऐसे सदका जारिया का जरिया बन जाता है जो कब्र के अंधेरों में भी रोशनी करेगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा करता है। और कपड़ा भी एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिसके बगैर इंसान न मुआशरे में सर उठा सकता है और न इज्जत के साथ जी सकता है। जब तुम एक गरीब को कपड़ा देती हो तो तुम हकीकत में उसकी इज्जत को बचाती हो, उसके दिल में सुकून डालती हो और उसकी दुआ अपने लिए कमा लेती हो। मिसाल के तौर पर, कपड़ा ऐसे है जैसे दरख्त के पत्ते। जब पत्ते शाखों पर रहते हैं तो वो दरख्त को खूबसूरती देते हैं, लेकिन जब वो झड़ जाते हैं और जमीन पर गिरकर किसी की धूप को कम कर देते हैं, किसी पर साया डाल देते हैं, तो उनका असल फायदा जाहिर होता है। इसी तरह वो कपड़े जो अलमारी में बंद रहकर सिर्फ जगह घेरे होते हैं, उनका फायदा तभी है जब वो दूसरों के जिस्मों को ढांपें और उनकी इज्जत बचाएं। प्यारी बहनों, आज हमारे मुआशरे में ये तल्ख हकीकत है कि हम ईद के दिन अपने बच्चों के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं, मगर कभी यतीम के बदन पर कपड़ा डालने का ख्याल नहीं करते। यही वजह है कि घरों से सुकून उठ गया है, रिज्क तंग हो गया है और दुआएं बेअसर हो गई हैं। याद रखो, वो कपड़ा जो आज तुम्हारे गुरूर का हिस्सा है, कल किसी गरीब की खुशी बन सकता है, और वो खुशी तुम्हारे लिए आखिरत की नजात का जरिया भी। आज के मुआशरे में क्या होता है, हम फैशन के नाम पर महंगे कपड़े लेते हैं, एक आध बार पहनकर तस्वीरें बनाते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, जबकि कोई माँ अपनी बेटी के निकाह पर सफेद सा दुपट्टा मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। मेरी प्यारी बहनों, जुमे के दिन अगर तुमने ये नियत कर ली कि अपने पसंदीदा लिबास में से एक कपड़ा अल्लाह के लिए दे दोगी, तो अल्लाह भी तुम्हें पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेगा। तो सोचो नहीं, अमल करो, क्योंकि ये कपड़ा तुम्हारे लिए सदका भी है
और जन्नत की जमानत भी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जिंदगी बदल देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ। वो हिकायत कुछ यूं है। एक दौर था जब शहर के एक अमीर घराने में आयशा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पास लिबासों की भरमार थी। अलमारियों में रंग बिरंगे जोड़े, कढ़ाई वाले दुपट्टे, मोतियों से जड़ी चादरें और हर मौसम के हिसाब से बेहतरीन मलबूसात। लेकिन उनमें से बहुत से वो थे जो आयशा ने सालों से न पहने थे और न किसी को दिए थे। वो अक्सर कहा करती, ये मेरा खास जोड़ा है, शायद कभी किसी दावत में पहनूंगी। मगर वो दावत कभी न आई। उधर शहर की दूसरी तरफ एक झोपड़ी में नज़मा नामी बेवा रहती थी, जिसकी बेटी फातिमा हर रोज कुरान पढ़ने जाती, मगर फटे पुराने कपड़ों में। उसके पास न ढंग का दुपट्टा था, न नमाज के लिए साफ लिबास। मोहल्ले की औरतें उसे हिकारत से देखती, लेकिन वो खामोशी से हर रोज अल्लाह का कलाम पढ़ती रहती। एक दिन जुमा आया। आयशा की काम वाली ने उसे नज़मा की बेटी के बारे में बताया कि वो कितने शौक से कुरान सीखती है, मगर उसके कपड़ों की हालत ऐसी है कि वो अक्सर लोगों के तानों का निशाना बनती है। आयशा का दिल अजीब सा होने लगा। वो अपनी अलमारी के पास गई और बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने वही कमीज निकाली जिसे वो सालों से कभी पहनूंगी के नाम पर संभाल कर रखे बैठी थी। सफेद रंग की हल्की सी कढ़ाई वाली कमीज जो अब भी नई जैसी लगती थी। वो कमीज, एक साफ दुपट्टा और एक चादर साथ लपेटकर उसने कामवाली के हाथ नज़मा को भिजवा दी। अगली जुमा को फातिमा जब कुरान की क्लास पहुंची तो सब हैरान रह गए। उसने वही सफेद कमीज पहनी थी, सर पर साफ दुपट्टा और चेहरे पर अजीब सा नूर था। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि जब फातिमा ने कुरान की तिलावत की तो सबकी आंखें नम हो गईं। एक औरत ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे जन्नत की हवा इस बच्ची के साथ आई है। उसी रात आयशा ने ख्वाब देखा। वो एक बाग में है जहां हर तरफ रोशनी है, फूल महक रहे हैं, परिंदे तस्बीह पढ़ रहे हैं और एक नूरानी हस्ती उसके हाथ में वही कमीज पकड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी वो नेकी है जो अल्लाह ने पसंद की और यही तुम्हारी जन्नत का दरवाजा बनेगी। सुबह उठकर आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने उसी दिन अपने तमाम फालतू मगर खूबसूरत कपड़े निकाले और नियत कर ली कि आइंदा अलमारी में फख्र के लिए नहीं, सदके के लिए कपड़े रखेगी। प्यारी बहनों, इस हिकायत से हमें सबक ये मिलता है कि तुम्हारा एक खूबसूरत कपड़ा किसी की नमाज, किसी की इज्जत, किसी की खुशी और तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी बन सकता है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, अगर वो अल्लाह के लिए दे दो तो अल्लाह तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर जगह दे देता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुमे के दिन सदका करने वाली तीसरी चीज के बारे में, और वो है पानी। जी हाँ, वही पानी जिसे हम रोजाना सोचे समझे जाया करते हैं, नालियों में बहा देते हैं या नल के खुला छोड़ देते हैं। हालांकि ये वो नेमत है जिसके बगैर न जमीन जिंदा रह सकती है, न इंसान, न जानवर और न पौधे। पानी ही वो चीज है जिसके बारे में कुरान में बार बार कहा गया कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। ये कायनात की जिंदगी का बुनियादी राज है। प्यारी बहनों, सोचो, अगर एक घूंट पानी किसी प्यासे के हलक से उतर जाए तो वो तुम्हारे लिए न सिर्फ सदका बन जाता है, बल्कि उसकी दुआ आसमान के दरवाजे खोल देती है। जुमे के दिन जब तुम पानी का सदका करती हो, चाहे किसी यतीम के हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा दो या किसी मुसाफिर के रास्ते में घड़ा रख दो, तो ये छोटा सा अमल अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा दर्जा बन जाता है कि तुम्हारे गुनाहों को धो देता है और तुम्हारे नसीब के दरवाजे खोल देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है, और ये फरमान इसलिए है कि पानी सिर्फ जिस्म की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि दिल की सख्ती को भी नरम करता। जिस तरह खुश्क जमीन पर बारिश की एक बूंद बरस जाए तो वही जमीन हरी भरी हो जाती है, उसी तरह सदके के पानी से दिलों के अंधेरे भी रोशनी में बदल जाते हैं। प्यारी बहनों, ये भी एक हैरान कुन हकीकत है कि कयामत के दिन जब इंसान को प्यास लगेगी और वो जहन्नम की आग के दहकते हुए शोले के करीब खड़ा होगा, तो वहां किसी का माल, किसी का फैशन, किसी की दौलत काम नहीं आएगी, बल्कि वही कतरा पानी जो उसने किसी प्यासे को दुनिया में पिलाया होगा, वो उसके लिए नजात का जरिया बनेगा। सोचो, आज अगर हम पानी को संभाल कर, बचा कर और सदका करके दूसरों तक पहुंचाएं,
तो ये छोटी सी नेकी आखिरत में हमारे लिए कितनी बड़ी ढाल बन सकती है। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि लोग बोतलों में कीमती मशरूबात पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक आम प्यासे मजदूर के लिए ठंडे पानी का ग्लास नहीं रखते। शादी ब्याह की तकरीबात में पानी बेशुमार मिकदार में जाया किया जाता है, जबकि गली के कोने पर बैठा गरीब बच्चा एक घूंट को तरस रहा होता है। ये वो तल्ख हकीकत है जिसने हमारे घरों से बरकतें छीन ली हैं। प्यारी बहनों, पानी को सदके के तौर पर देना ऐसा है जैसे किसी जलती हुई आग पर ठंडा छिड़काव करना। ये न सिर्फ दूसरों की प्यास बुझाता है, बल्कि तुम्हारे नसीब की आग भी ठंडी करता है। लिहाजा याद रखो, जुमे के दिन पानी का सदका महज एक नेकी नहीं, बल्कि जिंदगी के हर दरवाजे को खोलने वाली कुंजी है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जिसका सदका अगर जुमे के दिन न दिया जाए तो वो तुम्हारे घरों से बरकत ऐसे खींच लेता है जैसे जमीन से पानी अचानक गायब हो जाए। वो चीज है नमक। जी हाँ, वही नमक जिसके बगैर न सालन में मजा आता है न रोटी निगलती है। यही मामूली सा नजर आने वाला सफेद जायकादार जर्रा दरअसल तुम्हारे घरों की रूहानी हिफाजत का हथियार है। मेरे नबी ने फरमाया कि नमक हर मर्ज का इलाज है, और यही नमक अगर नियत ए सदका से किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो वो बीमारियों के दरवाजे बंद कर देता है और रिज्क के रास्ते खोल देता है। क्या तुम जानती हो, कुछ औलिया किराम तो अपनी जिंदगी में नमक का सदका जुमे के दिन खास तौर पर इस नियत से देते थे कि रब उनके गुनाहों को भी माफ कर दे। सोचो प्यारी बहनों, जो चीज तुम्हारे हर खाने का पहला और आखिरी मजा है, अगर वही चीज तुम नियत ए खैर से किसी गरीब की झोपड़ी में पहुंचा दो तो उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो रब की रजा बन जाती है। आज के दौर में जहां हम हजारों रुपए महंगी डिशों पर खर्च कर देते हैं, वहीं एक थैली नमक भी किसी के लिए नेमत बन सकती है। आज कितने ही गरीब ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे दिए हुए एक कट नमक से पूरा हफ्ता सालन जायकादार मिलता है, लेकिन हम इस नेमत को इतना मामूली समझते हैं कि कभी इसका सदका देने का ख्याल ही नहीं आता, और यही गफलत फिर बन जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हमें इन छोटे छोटे मगर अजीम आमाल को अपनाने की तौफीक दे, हमारे घरों को बरकतों और रहमतों से भर दे और हमारी जिंदगियों को सुकून और नूर से मुनव्वर कर दे। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, सोचने पर मजबूर किया है या आपके अंदर तब्दीली की किरण जगाई है, तो बराए करम इसे अपने तक महदूद न रखें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के रिस्क के दरवाजे खोल दे और किसी के गम को खुशी में बदल दे। तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें और मजीद बयानों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।